जी सर, लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे प्रोविडेंट फंड। आइए आज हम प्रोविडेंट फंड का एक क्विक रिव्यू लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चंस हम करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद जरा थोड़ा सा कंसेप्ट पर कमांड। सर, पहली बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, वो तीन तरह का होता है। पहला होता है एसपीएफ, दूसरा होता है आरपीएफ और तीसरा होता है यूआरपीएफ। इसमें जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है ना, टू पीएफ, एसपीएफ में एग्जम्प्ट होता है। एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगा। आरपीएफ में एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। और हमने डिस्कस किया था सैलरी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ सैलरी सर हमारे पास वही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला सैलरी का मीनिंग है। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। यूआरपीएफ में ये एग्जम्प्ट होता है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट। एसपीएफ में जितना भी इंटरेस्ट होता है ना, ये हमारे पास एग्जम्प्ट होता है। आरपीएफ में हमने डिस्कस किया था एग्जम्प्ट होता है अप टू 9.5% पर एनम। और यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट होता है। फिर हमने डिस्कस किया था मैच्योरिटी पर जो लमसम अमाउंट मिलता है, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद आरपीएफ में भी एग्जम्प्ट होता है। एसपीएफ में फुल्ली टैक्सेबल होता है। यूआरपीएफ, और इस पर टैक्स लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को अलग लाते हैं, सर इंटरेस्ट देयर ऑन को अलग लाते हैं। अलग अलग डेटा अवेलेबल होता है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट कितना। फिर ये जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, इसको भी दो पार्ट्स में बांटते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी अलग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। सर ये इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट बात चल रही है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब ये पैसे नॉट ट्रीटेड एज इनकम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट। और ये जो अमाउंट है टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इस पे अदर सोर्सेस में टैक्स लगेगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करते हैं सर जरा इसमें।
सर मैंने सैलरी का फर्स्ट पार्ट आपसे शेयर कर दिया था, सेकंड पार्ट मैं आज शेयर करूंगा नोट्स का। क्लास नोट्स मैंने आपसे कल शेयर कर दिए थे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये शेयर कर दूंगा कंप्लीट नोट्स। सर देखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 87। फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मिस्टर अमर सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी है इनकी 16,80,000, डीए मिलता है 9,60,000, 25% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कमीशन मिलता है 2,40,000 और बता रहे हैं ये जो कमीशन है ना ये 1% है 2,40,00,000 की सेल्स का। सर सेल्स पर परसेंटेज पर बेस्ड है, इसका मतलब ये है इट इज अ टर्नओवर बेस्ड कमीशन। ठीक है ना। इन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है 7,200 का। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिलता है 3,20,000 का टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, टू विच अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय अमर। इंटरेस्ट क्रेडिट होता है पीएफ अकाउंट में 11% के रेट से 1,87,000। इनकम ऑफ अमर फ्रॉम अदर सोर्सेज 8,60,000 की है। हमसे कह रहे हैं इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करके बताइए इफ पीएफ इज एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। ठीक है सर, ये रिटायरमेंट का केस नहीं है, जॉब चल रही है। तीन पार्ट्स में हमें क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। सर देखिए सबसे पहले हमें दी हुई है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो तीनों ही केसेस में सेम है 16,80,000। सर बताइए डी फॉर्मिंग पार्ट टैक्सेबल होता है या नॉट फॉर्मिंग? सर पूरा टैक्सेबल होता है, वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता। 9,60,000, 960, 960, 960, है ना। इसके बाद बता रहे हैं कमीशन। कमीशन है 2,40,000, टर्नओवर बेस्ड कमीशन 240, 240, 240। ठीक है ना सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव। सर कितने पैसे मिले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के? 7,200। मैं ये मानकर चल रहा हूं ये ओल्ड रिजीम है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं एग्जाम्शन तो कोई ले ही नहीं पाऊंगा। लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, 100 इंटू 2 इंटू 12, 2,400। 1 अप्रैल 2026 से ये पैसे बढ़कर 3,000 रुपये महीना हो गए। तो 7,200 माइनस 2,400, सर एक मिनट कैलकुलेटर, 4,800 रुपीज। 4,800 टैक्सेबल होगा तीनों ही केसेस में। 48, 48, 48। सर अब देखिए प्लीज, हमें बता रहे हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ।
एसपीएफ में ये पैसे एग्जम्प्ट होते हैं, यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट होते हैं। आरपीएफ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अभी करते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ अकाउंट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, नॉट आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट। जी सर, देखिएगा पीएफ के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, हमें बता रहे हैं 1,87,000 का। देखिए ये इंटरेस्ट एसपीएफ और यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट होता है, आरपीएफ में टैक्सेबल होता है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना सर। सब हो गया। आरपीएफ की कैलकुलेशन बची है, ये जो कुछ भी आएगा ना, ये होगी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। 50,000, 50,000, 50,000। इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। कैलकुलेट करते रहे सर। एसपीएफ यूआरपीएफ तो कर ही सकते हैं। 16,80,000, 9,60,000, 240 और 4,800, 2,88,000 सर। 1 मिनट जी, 2,88,000, सॉरी, 28,84,000, 28,84,800 रुपए। 24,84,800, 28,84,800 सर। इसमें नहीं है, सॉरी। आरपीएफ में तो अभी कैलकुलेशन बची है, आरपीएफ में तो अभी कैलकुलेशन हमें करनी है ना। बस इसमें ऐड कर दीजिए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। एट लैख सिक्सटी थाउजेंड 8,60,000, 8,60,000। ग्रॉस टोटल इनकम 37,44,800। आरपीएफ की अभी निकालता हूं, 37,44,800 लेस करूंगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सेक्शन 80C में इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन की छूट मिलती है सर। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ। सर क्वेश्चन में मैं बताया एम्प्लॉई 3,40,000 कंट्रीब्यूट करता है, 3,40,000 एम्प्लॉयर देता है। अब मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय एम्प्लॉई, है ना सर। हम 3,40,000 की तो डिडक्शन नहीं दे सकते, 1.5 लाख की दे सकते। यूआरपीएफ में डिडक्शन नहीं मिलती। बस ये जो कुछ भी आएगा ना, दिस इज योर टोटल इनकम।
37,44,800 माइनस 1,50,000, ये आ जाएगा 35,94,800। आरपीएफ की कैलकुलेशन अभी करते हैं, 37,44,800। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 3,20,000। हाँ जी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमसे शायद। 1680 प्लस 960, 1680, 960, 140, प्लस 4,800, 2,884,800। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ती है। सर ये यहाँ था 28,84,800, 2,884,800। ये होना था 2,834। टू एट थ्री फोर एट डबल 3,694,800। 3,694,800। 3,544,800। 3,544,800 और 3,694,800। सर अब ना हम आरपीएफ का वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने जो कल डिस्कस किया था ना, सारी बातें कवर हो रही हैं इसमें। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 3,20,000 का है ना, ये लिखा हुआ था। हमें बता रहे थे एम्प्लॉयर 3,20,000 रुपए कंट्रीब्यूट करता है। इसमें एग्जम्प्ट कितना होगा? अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक एग्जम्प्ट है ना। और मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है बताइए प्लीज। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। बेसिक सैलरी कितनी है? 1680।
9,60,000 का 25%। फॉर्मिंग पार्ट टर्नओवर बेस्ड कमीशन है 2,40,000। 240 प्लस 240 प्लस 1680 सर 21,60,000 रुपये आ रहा है। टू 259,200 माइनस कीजिए तो 60,800 टैक्सेबल आ जाएगा। आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल पोर्शन है 60,800। यहां दिखा दीजिए 60,800। ठीक है ना। और सर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना मिला है। क्वेश्चन कह रहा था 11% के हिसाब से 1,87,000 मिला। ये 11% है। इसमें से लेस कीजिए एग्जम्प्ट एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम। सर 9.5% होगा कितना। 1,87,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 11। 187 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 11। 161,500। ₹25,500 ये टैक्सेबल आ जाएगा। है ना। इनकम निकाल लेते हैं। ये आ रहा है सर 2971,100 2921,100 3781,100 3631,100। ठीक है ना। 3631,100। सर ये हमारे पास 36,31,100 इनकम आ गई। टोटल इनकम आरपीएफ के केस में। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर जरा स्लाइड नीचे करेंगे सर। जी सर जी।
सर जो ऊपर कैलकुलेशन की थी उसमें तो यूआरपीएफ में दिखाया था। सर क्या चीज यूआरपीएफ में दिखाया? इंटरेस्ट और पीएफ पे जो एक्चुअलिटी सर है। वो मैच्योरिटी वाले पैसे थे, वो पैसे थे जो हमें मैच्योरिटी पर मिले। सर ये क्वेश्चन ना मैच्योरिटी का है नहीं, इस क्वेश्चन में ना रिटायरमेंट नहीं है। अभी जो हमने करा था ना उसमें हम ये कह रहे थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यूआरपीएफ टैक्सेबल होगा। एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूँ सर, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का भी करा देता हूँ, उसमें आ जाएगा ओके यूआरपीएफ जी। ओके। सर यहां तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए सर, एक क्वेश्चन ना मैं रिटायरमेंट का भी करा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए प्लीज। राहुल रिटायर्स ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ऑन November 30th। राहुल 30th नवंबर को रिटायर हो गया। अब ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। ही सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकी बेसिक सैलरी है 1,75,000 पर मंथ। डीए इनको मिलता है 75,000 का, और इस 75,000 में 1/3 फॉर्मिंग पार्ट है, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है। सर इन्हें कमीशन मिलता है, और एक मिनट प्लीज ध्यान से देखिएगा, कमीशन लिखा है, टीबी से नहीं लिखा। ये कमीशन टर्नओवर बेस्ड कमीशन नहीं है, ठीक है। सर क्वेश्चन में ना कहीं कोई ऐसा हिंट भी नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि भाई ये टर्नओवर बेस्ड कमीशन सेल्स पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में सैलरी के मीनिंग में इंक्लूड नहीं। आगे देखिए, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 30,000 पर मंथ। राहुल मेक्स अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट मिलता है 15% के रेट से 1,65,000, है ना। 15% के रेट से 1,65,000, 165। आगे देखिए, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट 40,000 रुपए। पीएफ से इनको 50 लाख रुपए मिले हैं, आउट ऑफ विच एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 19,30,000। इंटरेस्ट देयर ऑन 440। राहुल्स कॉन्ट्रीब्यूशन 2170, इंटरेस्ट देयर ऑन 460। Salary and pension becomes due on the last day of each month. On 1st December, Rahul has deposited the entire provident fund. सर 30th नवंबर को रिटायर हुआ, पैसे मिले, और 1st अप्रैल को ये सारे के सारे पैसे इन्होंने इन्होंने कंपनी में जमा करा दिए, जहां से इनको 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। सर पर एनम है, इनको 4 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा, इनको 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड आउट द सैलरी, find out the income of Rahul for relevant assessment year on the assumption that PF is SPF, RPF, URPF। आइए सर, सबसे पहले तो URPF, RPF, SPF। हाँ जी, देखिए सबसे पहले बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी हमें बता रहे हैं 1,75,000 रुपए है। 30th नवंबर को रिटायर हुए हैं, इसका मतलब 8 महीने काम करके रिटायर हुए हैं। तो 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 14 लाख।
14 लाख 14 लाख 14 लाख। सर इन्हें डीए कितना मिलता है? 75,000। देखिए डीए फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग, टैक्सेबल पूरा होता है इसका। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 लाख। है ना? और क्या मिला है देखिएगा। सर बेसिक सैलरी मिली थी, डीए मिला था, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला था 10,000, कमीशन मिला था 15,000। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड कमीशन। एट्टी थाउजेंड 80,000 80। और कमीशन कितना मिला है? 15,000 पर मंथ, इंटू में 8, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। सर इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है, है ना? और क्या बता बता रहे हैं बताइए। सर पीएफ के बारे में बता रहे हैं, पीएफ की अभी बात करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बता रहे हैं, लिख देता हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। सर एसपीएफ में एग्जम्प्ट, यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट, आरपीएफ का भी वर्किंग नोट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट एक्रूड, एसपीएफ में एग्जम्प्ट, यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट, आरपीएफ का भी वर्किंग नोट बनाएंगे। सर पेंशन भी मिली है, 40,000 रुपये महीना की पेंशन फिक्स हुई है 4 महीने के लिए। 160, 160, 160। इसके बाद क्या बता रहे हैं? इसके बाद बता रहे हैं इनको 50 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिले मेच्योरिटी पर। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। सर जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी होता है ना पीएफ अकाउंट, एसपीएफ में एग्जम्प्ट होता है, आरपीएफ में एग्जम्प्ट होता है, सिर्फ यूआरपीएफ में आता है। और क्या आता है? सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है। देखिएगा प्लीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 19,30,000, इंटरेस्ट है इसका 4,40,000 का। सर 1930 प्लस 440,
यूआरपीएफ में आएगा सर, यूआरपीएफ 23,70,000। सर ये एसपीएफ में भी एग्जम्प्ट है, आरपीएफ में भी एग्जम्प्ट है, यूआरपीएफ में 23,70,000 रुपए टैक्सेबल। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। बस सर सब दिखा दिया, पेंशन पहले ही दिखा चुका हूं मैं। आरपीएफ की अभी कैलकुलेशन करना बाकी है। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, लेस करूंगा डिडक्शन। सर बैंक का इंटरेस्ट छूट गया ना, जो 4 महीने का मिलेगा। सर वो तो अदर सोर्सेज में आएगा सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000, 50,000, 50। हाँ जी सर, पहले एसपीएफ की कैलकुलेशन देखिए। 14 लाख प्लस 6 लाख प्लस 80,000 प्लस 120 प्लस 160, 23,60,000। आरपीएफ का भी मैं निकाल नहीं सकता। यूआरपीएफ में इसमें 23,70,000 और जोड़ 47,30,000। जी सर, 47,30,000। ये आएगी हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी। $46,80, 23,10,000। आरपीएफ की कैलकुलेशन अभी करना बाकी है सर। इसमें ऐड करूंगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ₹50 लाख का 9% 4 महीने, 1,50,000। सर 50 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए हैं, जिन पर कंपनी 9% के रेट से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट दे रही है। ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएंगे, है ना। और एक चीज और आएगी सर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ। यूआरपीएफ का जितना भी कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉई का, सर उसका इंटरेस्ट देखिए 4,60,000 का गिवन, 460। तो ये 4,60,000 ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा सर यूआरपीएफ में। ये सिर्फ यूआरपीएफ में आएगा। ये आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसे आइडेंटिफाई इसमें से कैसे करेंगे कि यूआरएफ मैम वॉइस ब्रेक हो गई मैम, यूआरपीएफ क्लियर नहीं हुआ मैम। यूआरपीएफ क्या मैम, वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार सर दोबारा मुझे आई थिंक ये यूआरपीएफ का अमाउंट कैसे पता चलेगा सर ये? मैम ये यूआरपीएफ का मैं क्वेश्चन में कितना देखिए प्लीज।
क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है इंटरेस्ट देयर ऑन 4,60,000। एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है ना सर, इसलिए एम्प्लॉय है ना मैम राहुल। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलग गिवन है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अलग गिवन है। मैम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है क्वेश्चन में 19,30,000 है, इंटरेस्ट देयर ऑन मतलब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 440। फिर हमें बताया गया राहुल्स कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 21,70,000 एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है 4,60,000। तो इंटरेस्ट अलग बताया जा रहा है और कंट्रीब्यूशन अलग से बताया जा रहा है। हमें अपने पास क्वेश्चन में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट गिवन। पॉइंट क्लियर हो रहा है मैम? ठीक है सर, यस सर, थैंक यू। जी मैम, ये हमेशा क्वेश्चन बताएगा, ये हमें जरूर दिया जाएगा 4,60,000। तो 23,10,000 प्लस 1,50,000 यह रहा है 24,60,000। इधर से 46,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,60,000 52,90,000। डिडक्शन इंटरसेक्शन 80C एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की आएगी। क्वेश्चन बता रहे थे 30,000 रुपये महीना 8 महीने तक एम्प्लॉय ने दिया तो उसे 1.5 लाख की छूट मिलेगी। 150 यहां से नहीं मिलेगी। ये 52,90,000 टोटल इनकम आ जाएगा और इधर से 24,60,000 माइनस 1,50,000 23,10,000। ठीक है, अब हम अपने पास आरपीएफ का वर्किंग नोट बनाते हैं।